आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहाँ सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 14 वाक्यांश 27 से 31 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखें तो हमें मालूम चलता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत हो बनो। तुमने मुझको यह कहते सुना, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को, मुझे और आपको वही शांति प्रदान करना चाहते हैं जो शांति उन्होंने अपने शिष्यों को दी थी, और जो शांति को पाकर उनके शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार एक स्थान से दूसरे स्थान, एक छोर से दूसरे छोर में जाकर करने लगे थे। वही शांति पाकर उन शिष्यों ने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान चमत्कार दिखाए, लोगों को चंगा किया, लोगों को शांति पहुंचाई। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं कि तुम्हें घबराना नहीं है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो निश्चय ही तुम मेरे समान कार्य कर सकते हो। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार उन्होंने अपने पिता को सम्मान दिया, उनकी आज्ञाओं का पालन किया, उनके योजना को पूर्ण किया, प्रभु यीशु क्रिस्त भी चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं पर चलकर उनके समान जीवन व्यतीत करें, उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर आएं और उनकी योजना के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम भी उन शिष्यों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त के शांति को पा सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता को महान कहा, उनके कार्यों को महान बताया। क्या हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, उनके इन वचनों पर विश्वास करते हैं? यदि हम उनके इन वचनों पर विश्वास करेंगे तो निश्चय ही हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान उनके पिता के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं और आपने हर एक दिन, हर एक समय में जब भी हमने यूक्रिस्ट में भाग लिया होगा और लेते हैं तो हम यह सुनते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने हुए सेवकों अर्थात पुरोहितों के मुख से, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन शब्दों को हम मिस्सा बलिदान में हमेशा पुरोहित के मुख से सुनते हैं। क्या हम उन्हें विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, या फिर यह हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है? लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन शब्दों में प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को एक शक्तिशाली, एक प्रभावशाली संदेश और प्यार भरा उपहार दिया है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें उसके बदले में कुछ नहीं मांगा, अपनी शांति वह हम सभी को देते हैं। शांति एक छोटा और साधारण शब्द है, लेकिन शांति का उपहार एक बहुत बड़ा खजाने के बराबर होता है। यदि इस जीवन में हमें शांति मिल जाती है तो हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हम खुश हो जाते हैं। उसी शांति को प्रभु यीशु क्रिस्त हमें पुरोहितों के माध्यम से देते हैं। क्या हम
प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिस प्रकार अपने पिता को सम्मान दिया था, क्या हम अपने पुरोहितों को सम्मान देते हैं? आइए हम अपने जीवन में थोड़ा समय दें और अपने जीवन के सबसे शांतिपूर्ण समय को याद करें कि जब मैं पूरी तरह से शांत था, जब मेरा मन, जब मेरा शरीर, जब मेरा सब कुछ प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित हुआ था, जब मैं अपने आप को इस संसार का सबसे बड़ा, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली मनुष्य समझ रहा था। उस समय को हम याद करें, क्योंकि वह समय हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त ने ही दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह वह समय था, यह वह दिन था जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक होता है। शांति एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने लिए बना नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कई ऐसे साधन होते हैं जिनका चुनाव करके हम अपने लिए शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, हम उसको स्थापित कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रार्थना करके, अपने जीवन साथी और मित्रों से बातें करके या अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करके हम कर सकते हैं। वही शांति प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें इसलिए दिया है ताकि वह शांति को पाकर हम भी दूसरों को वह शांति दे सकें। हम वह शांति किस प्रकार दे सकते हैं? हम वह शांति को एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे की सेवा करके, एक दूसरे के बुरे समय में साथ देकर, एक दूसरे की बीमारी में उनकी मदद करते हुए शामिल होकर हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं, उस शांति को हम दूसरों को दे सकते हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि शांति प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिया गया एक महान उपहार है। जब कोई हमें उपहार देता है, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन में अपने हर एक बहुमूल्य पलों को, हर एक बहुमूल्य दिनों को दूसरों के साथ मिलकर मनाते हैं और उस समारोह में, उस कार्यक्रम में हम दूसरों को उपहार देते हैं और दूसरे भी हमें उपहार देते हैं। हम उन उपहार को स्वीकार करते हैं। जब कोई हमें उपहार देता है तो हम उन्हें हृदय से लगाकर स्वीकार करना और अस्वीकार करना हम पर निर्भर होता है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमें शांति का उपहार देना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिस प्रकार शिष्यों को शांति दी, आज प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे और आपके परिवार के हर एक सदस्यों को, हमारे पल्ली के हर एक सदस्यों को, हमारे समाज के हर एक सदस्यों को शांति देना चाहते हैं। क्या हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आमीन। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा,
सबका सहारा, दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा, दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में तू भर दे प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। जीवन की ज्योति तू है प्रभु, दिल में तू ज्योति जला। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। तुझसे ही पाते जीवन की शक्ति, तुझसे ही मिलती हर जन को मुक्ति। तुझसे ही पाते जीवन की शक्ति, तुझसे ही मिलती हर जन को मुक्ति। मुक्ति दाता तू ही है प्रभु, मुक्ति की राह दिखा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में